हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज होते हैं और ये सिंबल्स होते हैं। प्रोडक्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसको भी प्रोडक्ट टेबल याद हो गई तो साइंस की बुक में कम से कम 5-6 चैप्टर इजिली आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन चार्ज देखते हैं। पोटेशियम के चार्ज +1, सोडियम Na चार्ज +1, अमोनियम NH4 चार्ज +1, मैग्नीशियम Mg चार्ज +1, कैल्शियम Ca चार्ज +1, लेड Pb चार्ज +2, जिंक Zn चार्ज +2। आयरन दो होते हैं, एक आयरन फेरिस होता है और आयरन फेरिक होता है। जो फेरिस होता है उसका चार्ज 2 होता है, जो फेरिक होता है उसका चार्ज 3 होता है। और कॉपर Cu चार्ज +2, एल्यूमिनियम Al+3, ब्रियम यानी Ba चार्ज +2, सिल्वर Ag+1 चार्ज +1। ठीक है, जिसके भी एंड में MnR आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के होंगे। जितने भी आ जाएं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड जिसके नेगेटिव चार्ज है मैं वो बता रहा हूँ। क्लोराइड Cl-1, नाइट्रेट NO3 चार्ज -1, हाइड्रोक्साइड OH चार्ज -1, ब्रियम कार्बोनेट SCO3 -1, नाइट्रेट NO2 चार्ज -1, ब्रोमाइड Br चार्ज -1, आयोडाइड I चार्ज -1, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फर दो होते हैं। अब चेक कीजिएगा, जिसके में ए आ जाए उसमें SO4 वो चार्ज -2 आएगा, और जिसमें सल्फाइड जिसमें आई आ जाए उसमें सिर्फ एस आएगा और -2। चार्ज सेम है, बस आप याद कर लीजिए जिसमें ए आ जाए उसमें SO4 है और जो जिसमें आई आ जाए वो सिर्फ एस है। अब अब इसकी एक ट्रिक होती है, आपको सोचोगे चार्ज कैसे पता करें। जिसके भी एंड में ई आ जाए जिसके भी एंड में ई आ जाए वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ऑक्साइड O2 O-2 चार्ज -2 होता है। और एक कार्बन होता है, कार्बन का चार्ज होता है +4। फ्रेंड्स, अब अपन बनाने जा रहे हैं जैसे कि सिंगल मैग्नीशियम का तो आपको पता है Mg होता है, इसका चार्ज 2 होता है। अगर अपन बोले मैग्नीशियम क्लोराइड को अपन सिंबल कैसे बनाएंगे उसका, तो मैग्नीशियम पहले अपन लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर क्लोराइड लिखेंगे। मैग्नीशियम का चार्ज 2 होता है, क्लोराइड का चार्ज 1 होता है। इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, तो Mg को 1 से इंटू करेंगे तो वो अंडरस्टूड होता है मैग्नीशियम Cl2। ठीक है, फिर सेकंड सोडियम नाइट्रेट, Na सोडियम का Na होता है और नाइट्रेट का NO3 होता है। दोनों के चार्ज 1-1 होते हैं, तो Na NO3 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 और O2, ऑक्साइड का O होता है और चार्ज 2 होता है। कैल्शियम का Ca होता है जिसका चार्ज 2 होता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो चार्ज होगा CaO। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का Na होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का चार्ज 2 होते हैं और सोडियम के चार्ज 1 होता है। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट पे 1 होता है, तो इंटू करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल ऐसे ही लिखा जाएगा। सेकंड अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम का NH4 होता है, चार्ज 1 होता है। क्लोराइड का Cl होता है, चार्ज 1 होता है, NH4Cl हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, OH का चार्ज 1 होता है और कैल्शियम का 2 होता है। अब ये पूरा इसका होल इंटू होगा, इसका होल इंटू होगा। आपको डाउट आ रहा होगा पहले मैंने क्यों नहीं करा, ये सिंगल सिंबल है, ये सिंगल सिंबल है। ठीक है, और एक ये सिंगल सिंबल है। थर्ड वाला अमोनियम सल्फेट NH4SO4, NH4 अमोनियम का है, सल्फेट का SO4 है, जिसका चार्ज 1 ना अमोनियम का चार्ज 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NH4 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर SO4 हो जाएगा। फेरियस सल्फेट किसका होता है, आयरन का, तो Fe लिख दिया। फेरिस का मैंने क्या बताया था, चार्ज 2 होता है तो 2 लिख दिया। सल्फेट का चार्ज 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो FeSO4 हो गया। सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है। यहाँ पे Ag का चार्ज 1 है, नाइट्रेट का चार्ज 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया AgNO3। लिड नाइट्रेट PbNO3, लिड नाइट्रेट PbNO3, लिड का Pb होता है और उसका चार्ज 2 होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, उसका चार्ज 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PbNO3 का होल स्क्वायर 2। कैल्शियम ऑक्साइड Ca2, Ca का 2 चार्ज होता है, ऑक्साइड का भी 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम का 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल में लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का Ca होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 होता है, कैल्शियम का चार्ज 2 होता है, कार्बोनेट का चार्ज 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CaCO3 हो जाएगा। बेरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट का होता है Ba, सल्फेट का होता है SO4, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, दोनों के चार्ज 2 2 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल, BaSO4 हो गया। ये आपको याद करने होंगे, आप अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए साइंस थोड़ी इजी हो जाएगी। बैरियम क्लोराइड BaCl, बैरियम का Bl, क्लोराइड का Cl, बैरियम का चार्ज 2, क्लोराइड का चार्ज 1, BaCl2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का चार्ज 2, ऑक्साइड का 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये होल में आएगा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है आपको, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका इसको गलत कर दिया जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम का चार्ज 2, ऑक्साइड का 2, 2 से 2 कैंसिल, MgO बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K, क्लोराइड का Cl, चार्ज 1, चार्ज 1, पोटेशियम का चार्ज 1, क्लोराइड का चार्ज 1, तो Cl KCl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, सोडियम का चार्ज 1 होता है, क्लोराइड का चार्ज 1 होता है, तो NaCl हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na होता है, सल्फेट का SO4 होता है, सोडियम का चार्ज 1, सल्फेट का चार्ज 2, Na2SO4। एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम का Al होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, अमोनियम का चार्ज 3, नाइट्रेट का चार्ज 1, तो AlNO3 का होल क्यूब। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इजी है, इसकी 2 मेथड है, एक हिट एंड ट्रायल, एक एबीसीडी। मैं आपको हिट एंड ट्रायल बता रहा हूँ, एबीसीडी आपको देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है एबीसीडी मेथड कर सके थी। एबीसीडी मेथड बिगनर्स के लिए होती है। अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ी टफ होती है, जिसकी मैथ में अच्छी पकड़े सिर्फ वो ही कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड सीखने से पहले अपन को सिर्फ 5 चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले अपन इनको लास्ट में करेंगे सॉल्व। किसको? एक हो गया H2O, O2, N2, Cl2, He, Ne और Ar। आप सोच रहे हो ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्साइड है, ये नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ठीक है। जितनी भी गैसेस होती है उनको लास्ट में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अपन अब एक इक्वेशन देखेंगे, जैसे कि फ्रॉम एग्जांपल H2O प्लस O2 मिलके बनाते हैं H2O। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं, इक्वेशन बैलेंस करने का सबसे इजी तरीका, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स है, इसके पास भी 2 मॉलिक्यूल्स है, तो ये बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है। अब अपन ऑक्सीजन चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो अपन को यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 लगा दिया, अब ये हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए 4। अब यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 से इंटू दे देंगे अपन, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 4 है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्साइड 2 है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक और इक्वेशन लिख ली है, Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन को ये साइन लगाना जरूरी होता है, अपन इक्वेशन लिखते हैं तो ये साइन लगाना जरूरी होता है।
अब ये आप सोच रहे होंगे अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ऑक्साइड कितने हैं, ऑक्साइड ऑक्साइड को आखिरी में करते, अपन ने अभी ऊपर देखा था ऑक्साइड है, ऑक्साइड को लास्ट में करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम चेक करेंगे, मैग्नीशियम 1 मॉलिक्यूल कितना कुछ ना हो तो 1, मैग्नीशियम कितना मॉलिक्यूल कुछ ना हो तो 1, ठीक है। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 दोनों बराबर है। अब ऑक्साइड जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे अपन 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया तो यहाँ पे 2 हो गए। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए तो अपन को यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया। मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल 2 हैं, ऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तीसरी वाली इक्वेशन फ्रेंड्स, अब अपन थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन है थोड़ी टफ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब, है ना। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर सल्फेट, है ना। फिर उसके बाद सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अपन को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्साइड जो होता है, जितनी भी गैसेस होती हैं उनको लास्ट में चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें तो कोई ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन है वो भी मगर ग्रुप में है, ठीक है। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, यानी कि इसका मॉलिक्यूल भी 1 है, इसका मॉलिक्यूल भी 1 है, यानी कि बराबर है। क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोराइड 3 है। अब थोड़ी डिफिकल्टीज हो गई हैं। अब अगर 2 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, मतलब इंटू करें कि ये 3 हो जाए, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिससे अपन 2 को 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे 3 लिखना होगा, इवन तो बना ही सकते हैं ना, 3 लिखना होगा। 3 2 जा 6, क्लोराइड यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे भी क्लोराइड 3 है, तो अब इसको 6 करना है, तो यहाँ पे अपन 2 का इंटू कर देंगे। तो अपन देखेंगे अब जो बेरियम है वो भी 3 हो गए, अब यहाँ के बेरियम भी 3 हो गए, यहाँ पे बेरियम 1 है तो यहाँ पे भी 3 करने होंगे, तो यहाँ पे अपन 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बेरियम 3 कर देंगे। अब अपन चेक करेंगे, यहाँ पे जो बेरियम है वो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। क्लोराइड 6 है, 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्लोराइड कितने हो गए 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6, 2 3 जा 6, क्लोराइड भी कितने हैं 6, ठीक है। क्लोराइड भी कितने हैं 6। अब अपन देखेंगे सिल्वर, सिल्वर Al, सिल्वर सिल्वर कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे सिल्वर कितने हैं 2, यहाँ पे सिल्वर कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, तो सिल्वर बैलेंस है। और अपन सल्फेट देखेंगे, सल्फेट सल्फेट यहाँ पे 12 है, 4 3 जा 12, सल्फेट कितने हैं 12, तो यहाँ पे भी 12 होने चाहिए, यहाँ पे भी सल्फेट 12 है, 3 4 जा 12, यहाँ पे सल्फेट कितने हो गए 12, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और इक्वेशन बैलेंस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अपने पास एक और इक्वेशन है, इसको अपन को बैलेंस करना है। जो नाइट्रेट है यहाँ पे बराबर है, नाइट्रेट बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रेट बने, यहाँ पे भी बने। क्लोराइड यहाँ पे बने, यहाँ पे भी बने, यानी कि भी बराबर है। सिल्वर यहाँ पे भी बने, यहाँ पे भी बने, ठीक है। जो NO3 है वो यहाँ पे भी बने और यहाँ पे भी बने, यानी कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। कोई सी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होती है, ठीक है। अब अपन एक और इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। इसमें जो पोटेशियम है उसको वाटर में मिलाया तो ये बन चुका है KOH प्लस O2, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना है। यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है, मगर यहाँ पे 3 है, 1 और 2, 1 प्लस 2 3, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन 2 लिख देते हैं। अब ये हाइड्रोजन कितने हो गए 4, अभी हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए अपन 2 लिख देंगे, तो हाइड्रोजन अब 4 हो चुके हैं, ठीक है।
अब ऑक्सीजन भी बढ़ गया, हाइड्रोजन में अपन ने 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी बढ़ गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ऑक्सीजन पहले से ही 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो पोटेशियम है यानी कि के यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम सिर्फ 1 है, तो अपन यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है।